उत्तर प्रदेश भदोही जिले के किसुनदेवपुर में गरीब दिवस के अवसर पर आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पारसनाथ मौर्य की प्रतिमा के अनावरण से हुई। इसके बाद रामलीला मैदान में आयोजित सभा में डिप्टी सीएम ने 6,888.24 लाख रुपए लागत की 125 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण कर उनकी सराहना भी की। सभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर गहरा दुख व्यक्त किया और आतंकियों को चेतावनी दी कि जैसे पुलवामा और उरी हमलों का जवाब एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से दिया गया था, वैसे ही इस हमले का भी सख्त जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्दोष पर्यटकों पर हमला करना कायरता का प्रतीक है और सरकार आतंकियों तथा उनके आकाओं को मुंहतोड़ जवाब देगी। विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए मौर्य ने कहा कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से प्रदेश और देश में अभूतपूर्व विकास कार्य हो रहे हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत अब तक यूपी में 56 लाख गरीबों को आवास मिल चुके हैं और आने वाले समय में 3 करोड़ परिवारों को और आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। राजनीतिक हमलों के तहत डिप्टी सीएम ने सपा मुखिया अखिलेश यादव और पीडीए मॉडल पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश का पीडीए वास्तव में परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है, जो गरीबों के विकास के बजाय अपने परिवार और खास लोगों के विकास के लिए काम करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा का पीडीए गुंडों, माफियाओं, दंगाइयों और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देता है। उन्होंने पिछड़े, दलित और गरीब वर्ग के वोट बैंक का जिक्र करते हुए जनता को सचेत किया कि सपा सत्ता में आने पर पिछड़े और दलित वर्ग के विकास को नजरअंदाज कर देती है। बिजली व्यवस्था पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि सपा सरकार के समय बिजली आती नहीं थी और आज भाजपा सरकार में बिजली जाती नहीं है, यही असली फर्क है। कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर विनोद बिंद, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा, विधायक विपुल दुबे, ज्ञानपुर विधायक दीनानाथ भास्कर और भाजपा नेता प्रमोद चंद मौर्य सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और आमजन मौजूद रहे। मंच पर डिप्टी सीएम का जोरदार स्वागत किया गया। डिप्टी सीएम ने विश्वास व्यक्त किया कि 2027 के विधानसभा चुनावों में भाजपा प्रदेश में तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी, यानी हैट्रिक पूरी करेगी। जो अहिंसात्मक तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई की शुरुआत किए और उसमें जो अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले इसी धरती के जो सपूत थे, पूज्य बाबूजी पारसनाथ मौर्य जी, जो उत्तर प्रदेश का जो सदन है उसके माननीय सदस्य भी रहे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में भी उन्होंने संघर्ष किया। आज ऐसे दोनों महापुरुषों की मूर्तियों का अनावरण करने का मुझे अवसर मिला है। मैं दोनों के चरणों में नमन करता हूँ। सबका यही आह्वान करूंगा, उन्होंने गरीबों की लड़ाई लड़ी, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जरूरतमंदों की समस्याओं के लिए अपना ध्यान न रख करके लोगों का ध्यान रखा। तो एक आदर्श समाज सेवक थे, राजनेता थे और उनसे प्रेरणा लें और उसी प्रकार से सेवा करने का प्रयास करें। आज और क्या कार्यक्रम है? अभी आज कुछ सरकारी कार्यक्रम है, अब उसमें भी जा रहे हैं और कुछ समारोह है, तो अभी संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता हरीश प्रसाद ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि समझ से परे है कि सऊदी अरब से प्रधानमंत्री जी क्यों आए, न वो जम्मू कश्मीर गए, न घटना में हताहत लोगों परिजनों से। ऐसे लोग ऐसे समय में ये सवाल भी करने की जरूरत नहीं है। इस समय पूरा देश पहलगाम आतंकवादी हमले से दुखी है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है और विश्वास रखे देश और प्रदेश की जनता कि आतंकवादी हमले को अंजाम देने वाले चाहे आतंकवादी हों चाहे उनके आका हों, उनको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।